नमस्कार। पब्लिक संदेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये बात बता दूं कि जो मेरा चैनल जो TNBR के नाम से चलता था, उस चैनल को ही उसके नाम को बदल करके पब्लिक संदेश किया गया है। इसलिए TNBR और पब्लिक संदेश ये दोनों एक ही हैं। आइए अब हम मुद्दे की बात करते हैं। अभी आज मैं जहानाबाद जिला के कांग्रेस के वरीय नेता अशोक प्रियदर्शी जी के पास में हम हैं और हम आज इस बात को जानने के लिए आए हैं कि इनकी एक ट्वीट जो है और एक पोस्ट जो है अभी इस प्रकार के तहलका मचाए हुए है कि जन जन में बस उसी पोस्ट का चर्चा हो रहा है, जिस पोस्ट में इन्होंने कहा है कि लालू जी के 1990 से 2005 वाला शासन को ये पुनः देखना चाहते हैं। आखिर ये 1990 से 2005 वाला शासन में इनको वैसा क्या चीज दिखा, हम इसी चीज पर आज चर्चा करेंगे। क्योंकि सारे लोगों को ये बात मालूम है कि वो दशक जिस समय लोग घर से निकलना लोगों के लिए दुर्लभ था, जिस समय लोग शाम जब हो जाते थे तो घर से बाहर समझना, बाहर निकलना के मतलब अपने जीवन को जोखिम में डालना होता था। परंतु इन्होंने आखिर क्या समझ करके इस प्रकार का पोस्ट किया है कि लालू जी के हाथ को मजबूत करते हुए और लालू जी के शासन को पुनः इनको 1990 से लेकर के 2005 वाला शासन इनको चाहिए। इसी बिंदु पर हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, जय भीम। सर, सवाल तो सीधा सा है। आपका एक पोस्ट जो है भाई पूरे जगत में तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरे ट्विटर की दुनिया में, पूरे फेसबुक की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में बड़ा तहलका मचाया हुआ है। 1990 से 2005 वाला शासन आपको चाहिए, लालू जी वाला। सर, उसमें क्या खूबी आपको दिखता है? देखिए, वर्तमान समय में कांग्रेस के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी बहुत सुलझे हुए और बहुत ही एक कहिए कि राजनीति के बहुत अच्छे जानकार और अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना काफी दौर माने राजनीति में सक्रियता और सकारात्मक बिताया है। तो अखिलेश प्रसाद सिंह आज राजद के साथ गठबंधन में अहम भूमिका निभाए हैं और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी यदि राजद के साथ गठबंधन करने पर अगर ये है तो उसका मूल कारण है कि 1990 से 2005 का सरकार उन्होंने देखा कि काफी बहुत बढ़िया तरीके से चला है, तभी तो हमारी पार्टी ने गठबंधन कर रखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि 1990 से 2005 वाली सरकार डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके साथ है, उनके नेतृत्व में यहाँ गठबंधन बहुत बेहतर करे। इसलिए मैं उस समय की सरकार को चाह रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता है कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं, आपको नहीं लगता है कि उनका मूल्यांकन जो है गलत है? क्या 1990 से लेकर के 2005 की जो शासन लालू जी की रही है, जो मार काट वाला, अशांति वाला, जिसको लोगों ने जंगल राज कह करके और संबोधित किया, क्या अखिलेश जी का मूल्यांकन सही है, आपको लगता है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इसको कहे तो हम कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही एक सशक्त और अनुभवी नेता हैं। उनको मालूम है, वो लगातार पार्लियामेंट में और मिनिस्ट्री में, केंद्र सरकार में रहे हैं, उनको बखूबी मालूम है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि हमारे साथ जो गठबंधन की जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाए और यहाँ के बहुत सारे वैसे दोयम दर्जे के नेता लोग यहाँ कांग्रेस पार्टी के माध्यम से लोग अपना चेहरा चमकाना चाहते थे, उनको भी रोकने का काम किया हमारे अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने, और निश्चित तौर पर रोका भी है। और बहुत ही जुझारू जो 9 प्रत्याशी जो हमारे अखिलेश प्रसाद सिंह ने जो चयन किया वो बहुत ही सशक्त और बहुत मजबूत, और निश्चित तौर पर 9 सीट हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जीती जा रही है। तो उसका मूल कारण हुआ, देखिए आप 1990 के बाद के पहले के वाली जो बात पर जो आप आकर के रुक रखे हैं, तो 1990 के पहले जो परिस्थितियां हमारे बिहार राज्य में थी वो काफी खून खराबे वाली परिस्थितियां से हमारा गुजर रहा था राज्य। और कई आप मैंने आपराधी तत्व के जो लोग थे वो बिहार को बदनाम करना चाहते थे, उसके पहले भी कांग्रेस सरकार में थी तो उसको कमजोर करना चाहती थी। तो लालू प्रसाद यादव जी ने आकर के उन सारे मैंने अपराधियों को, सारे जो मैंने जो गलत बैड एलिमेंट्स थे उनको रोकने का काम किया। और जितने ईमानदार बिहार में जितने जो लोग थे, जो गरीब गुरबे तबके के लोग थे, जो वंचित समाज के लोग थे, उन लोगों को प्रखंड मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में, सचिवालय में और कहिए कि लोकतंत्र का
जो माने मंदिर है, सदन में, संसद में, विधानसभा में साधारण लोगों को इन्होंने उठा करके लालू प्रसाद यादव ने लाने का काम किया। तो ये 1990 के बाद की प्रक्रिया है। तो वहां 90 के बाद की प्रक्रिया में गरीब गुरबों को स्थान दिलाया। तो लालू प्रसाद यादव ने बहुत ही सशक्ति के साथ अपराधियों के खिलाफ में, वैसे बैड एलिमेंट्स के साथ में इन्होंने संघर्ष किया है, अब बहुत कड़ा संघर्ष किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि 1990 के या 2005 वाला, उसमें काफी शिक्षा के स्तर में बहुत सुधार हुआ, उसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर करने का कोशिश उन्होंने किया। कई हॉस्पिटल और कई तरह के, देखिए गरीबों के लिए जो चरवाहा विद्यालय उन्होंने चरवाहा विद्यालय बनाया, हर जगह छोटे छोटे सेंटर बनाए गए। आज तेजस्वी प्रसाद जी हेल्थ मिनिस्टर भी बनाए गए, तो उसी कारणों से कि इन्होंने स्वास्थ्य में बहुत बेहतर करने की कोशिश करी। आर्थिक समृद्धि इतनी सारी 1994 में आपने देखा होगा कि बहाली शिक्षकों की निकली, वही बेस अभी भी शिक्षा के स्तर में सुधार कर रहा है। तो लालू जी के जमाने में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में इतनी सृजनात्मक कार्य किए, वो आजादी के बाद आज तक हुआ ही नहीं। लालू जी का चरवाहा विद्यालय अभी भी बंद पड़ा हुआ है सर। वो कुछ लोगों ने उसको 2005 के बाद वाले जो सरकार लोग आए, तो उसको साजिश के तहत उसको रोकने का काम किए कि गरीब गुरबे जो है, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, सुअर चराने वाले पढ़े ना। इसके चलते उस स्कूल को, विद्यालय को बंद किया गया। लालू जी ने एक नारा दिया था सर, भूरा बाल साफ करो ना, तो उन्होंने तो ठीक ही कहा था ना। उन्होंने कहा था कि मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और जेपी लोहिया अंबेडकर के विचारधारा पर भारत में एक समाज को हम लाएंगे। और इसमें जो जितने अग्रणी जो लोग हैं, जो भूरा बाल वाले लोग हैं, उसको जो विचारधारा है, भूरा बाल मतलब भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला की बात नहीं उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने एक विचारधारा जो पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले जो जातियां हैं, उसको सर्वनाश करने का इन्होंने ठाना। और आज भी जो 1990 में उन्होंने जो लाठी चलाया, विचारधारा की लाठी, आज तक वैसे विचारधारा जो गलत, जो पाखंडी लोग थे, अंधविश्वासी लोग, तो पनप नहीं सके। और ना आने वाले, अब तो तेजस्वी जी का राज आ रहा है, 2050 तक शासन कायम रहेगी, और वैसे अंधविश्वासी या पाखंडियों को लालू जी अब प्रश्रय नहीं देने जाएंगे। पोथी को भी जलाने की बात कही थी। ये है जो वैसा पोथी, जिस पोथी में कह रहे हैं कि मनुष्यों को मनुष्य नहीं समझा गया, उसको नीचा तबका छुआछूत के साथ समझा गया, और अछूतपन, बहुत सारी कुरीतियां जिसमें व्याप्त थी, उन पोथियों को जलाने के लिए लालू जी ने काम किया, अर्थात अंधविश्वास को मिटाने के लिए एकदम उन्होंने खुल कर के। हाजीपुर में पहले, आज भी मेला, सोनपुर का मेला लगता है, सोनपुर के मेला में पहले खूब ओझाई भक्तई होता था, खूब आदमी माथा धूमता था, खूब डाइन भक्तई वाला होता था, उन्होंने उस सबको समाप्त करवाया। लेकिन तेजस्वी जी तो आज वही अंधविश्वास के फेर में पड़े हुए हैं, और उनके समाज के जो लोग हैं, आज सबसे बड़ा मनुवाद के फेर में अगर कोई है तो वह हीर जाति के लोग, यादव जाति के ही लोग हैं। तो क्या तेजस्वी जी उन लोगों को इस प्रकार का संदेश नहीं देते जो उनके पिताजी ने दिया था? देखिए, तेजस्वी जी हैं, माता राजमाता राबड़ी जी हैं, ये सब सनातन संस्कृति के धरोहर भी हैं। सनातन संस्कृति को मानना, देखिए अभी सत्यनारायण स्वामी के कथा करवा करके मीसा भारती जी के मतलब कार्यालय, जो था चुनाव प्रचार का कार्यालय, उसका उद्घाटन किए। सूर्य देव नारायण भास्कर का पूजा करके पहले के चुनाव में प्रथम चरण में उन्होंने कार्य किया। अभी हमारे तेजस्वी जी पूरे परिवार के साथ जाकर के दक्षिणेश्वर के मंदिर में, जो वहां जो है कि अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आकर के काम किया, वो अंधविश्वास नहीं है, वो सनातन संस्कृति का हिस्सा है। अंधविश्वास वो कहते हैं, ये पोथी पत्र कौची था, इस सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं था। इस ये पोथी जलाओ का मतलब क्या था, इसका संकेत क्या था? लालू जी क्या कह रहे थे कि जितना भी पोथी है उसको ला करके जला दो, मार्केट से खरीद लो, जला दो? उनका कहने का सेंस क्या था? देखिए, उनका कहने का सेंस था कि जो वैसे ब्राह्मण जो रोजी रोटी का हथकंडा बना रखे थे अंधविश्वास पाखंड को, तो उन लोगों ने क्या किया कि ओझाई भगतई, बहुत सारा बने बलि और कई तरह के कुरीतियां उसमें व्याप्त वाली बात को कहना शुरू कर दिया था। इन्होंने कहा कि नहीं, देखो सनातन संस्कृति ऐसे होता है कि भाई बाल मुंडन करने की जरूरत पड़े बाल मुंडन कराओ, सूर्य नारायण की पूजा करना है करो, छठ की पूजा करना है अर्घ दो, ये सब प्रकृति की पूजा है। होली है, खूब गुलाल लगाओ और खूब बढ़िया से होलिका दहन पर जश्न मनाओ। इन्होंने ये कहा कि बुराई पर अंत की जो बात है उसको करो,
दीपावली मनाने का इन्होंने खूब बढ़िया से दीपोत्सव मनाने का भी काम करते हैं। उसमें कहते हैं कि भाई ज्ञान और अज्ञानता की बात की जो दूरी है उसको समाप्त करो। तो होली भी खूब बढ़िया से कुर्ता फार भी होली खेलते हैं, दीपावली भी खूब संयमित तरीके से मनाते हैं और छठ भी खूब अर्घ डाली भी खूब लगाते हैं। इसलिए यह सनातन संस्कृति का ओरिजिनल पार्ट है। और डुप्लीकेट पार्ट क्या है कि खूब आदमी माथा धुन रहा है, बलि दे रहा है और ओझा भक्तई झाड़ फूक में चला जा रहा है। उसके सनातन परंपरा ये सिखाता है कि दलितों के साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार करो, उसको बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करो। ये सनातन थोड़े कहता है। तो फिर आखिर इनके लोग जो ये कर रहे हैं तो क्यों नहीं अपने लोगों को बताते हैं? देखिए बिहार, सनातन को मानो। बिहार में 14% यादव जाति के लोग हैं और वर्तमान में कई वर्षों से 10-15 वर्षों से रोजगार का सृजन नहीं हुआ, खाने पीने की हालात अच्छी नहीं है और परिस्थिति बस इनके जितने भी समुदाय के 85-90% का नेतृत्व करते हैं, 90% के पास खाने के लाले पड़े हैं। केंद्र सरकार कोई रोजगार मुहैया नहीं करा रहा है, राज्य सरकार कुछ मांगता था तो उसको भी मुहैया कराने की कोशिश नहीं किया। जब तक गठबंधन में तेजस्वी जी बने रहे, जो बिहार के खाते में मांगते रहे विकास के लिए, उन्होंने देना मुनासिब केंद्र ने नहीं समझा। तो यहाँ तो लाचारी, भूखमरी है, बेरोजगारी है, उसमें कुछ वैसे नौजवान हैं जो मार्ग से भटक जाते हैं तो आपस में गुत्थम गुत्थी थोड़ा कर लेते हैं, ये तो बहुत कम है। तेजस्वी जी के 10 लाख नौकरी देने के वादा में उन्होंने बहुत सारे शिक्षकों को नौकरी दिया है, जिस पर मनोज भारती जो समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि ये नौकरी देकर के कौन बड़ा तीर मार लिए हैं तेजस्वी जी, ये तो शिक्षकों के नौकरी दिए हैं, इसमें जितने भी लोग हैं सारे लोग तो उन्हीं के हैं। जो हमारे लोग हैं अर्थात जो निचले तबके के हैं, वहां वैकेंसी कहाँ इन्होंने निकाला? चपरासी का वैकेंसी नहीं निकाले, पियून का वैकेंसी नहीं निकाले, मेहतर का वैकेंसी नहीं निकाले, सफाई कर्मी का वैकेंसी नहीं निकाले। तो फिर ये तो उसी धारा पर चल रहे हैं जिस प्रकार से मोदी जी चल रहे हैं। अर्थात मोदी जी में और तेजस्वी में इतना अंतर है कि मोदी जी ने नौकरी का वादा करके नहीं दिया और तेजस्वी ने वादा कर करके उसको नौकरी दिया जो इनके अपने लोग थे। अब आप क्या कहेंगे, तेजस्वी जी सही या मनोज भारती जी सही? देखिए, मनोज भारती जी नौजवान हैं, बिहार का भविष्य हैं, हम उनको शुभकामना देते हैं कि राजनीति करिए और राजनीति में समाज को आगे लाने की आप अपनी बातों को रखते रहिए। हम नहीं चाहते हैं मोदी सरकार के तरह कि संसद रोड सन्नाटा हो जाए और संसद आवारा हो जाए। मनोज भारती जैसे प्रखर लोगों को रहना जरूरी है। अगर हमसे कोई गलतियां होती है तो उसको आईना के रूप में वो दिखाने का काम करे, लेकिन जब उनका कुछ प्रश्न है तो वैसे लोगों को उत्तर देना भी हमारा काम है। मनोज भारती जी कह रहे हैं, ये दूसरे तरफ आप देख रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी विदेश जाते हैं घूमने के लिए, जापान जाते हैं घूमने के लिए, अमेरिका लंदन जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। वहाँ है जो अगर मिस्त्र भी कोई काम कर रहा है, अगर मान लिया कोई सफाई कर्मी भी काम कर रहा है, तो वो फिर बाद में रेस्टोरेंट में एक साथ बैठ करके उसी एजेंसी के मालिक के साथ वहाँ का वर्कर खाता पीता है, जहाँ कोई छुआछूत परहेज नहीं होता है। तो यहाँ यह वो चाहते हैं कि इस तरह का वो काम तो कर ही प्रारंभ किए थे काम करना, लेकिन हमारे पलटू चाचा काम करने का अवसर नहीं दिए। कारण है कि यहाँ जो है कुछ वैसे लोग हैं बैठे हुए, वही जो भूरा बाली साफ करना चाहते थे लालू जी, वो उनके जो भूरा बाल के मतलब मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि जाति की बात नहीं कर रहे हैं, विचारधारा की बात कर रहे हैं। जिस विचारधारा को वो साफ करना चाहते थे वो लोग ही नीतीश जी को घेर करके बैठे हैं। तो तेजस्वी जी को विकास करने का अवसर नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी जी बहुत ही वो पेट से ही जन्म लिया अभिमन्यु के तरह, वो बहुत ही महापराक्रमी राजनीतिक मैंने हैं। उनके नेतृत्व में आज देखिए सारे बूढ़े बुजुर्ग पूरे बिहार के लोग उनको चरण तक छूने के लिए तैयार है। और उन्हीं के नेतृत्व में दलितों की हत्या पर हत्या हो रहा है, मुंह में मूत्र त्याग की विसर्जन किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसी घटनाएं को आपने देखा होगा। तेजस्वी जी की इस राजनीति को आप सराहना करते हैं? हम तो बता रहे हैं कि यहाँ रोजगार नहीं है, आबादी बढ़ी हुई है, परिस्थितियां विषम हो गई है और ऐसे में आप देख रहे होगा, हमास की स्थिति देखते होंगे, इजराइल की स्थिति देखते होंगे, जहाँ की स्थिति जब रोजगार से छिन्न हो जाए, शिक्षा से छिन्न हो जाए तो थोड़ी मानसिक विकृतियां आ जाती है। बिहार में भी वैसी हालात मानसिक विकृतियां खाली दलितों में चमारे और मुशर भुइयां के साथ में काहे उत्पन्न होता है? अगर ये यादव है तो यादव के साथ में ऐसा क्यों नहीं करता है, या अन्य जाति के साथ क्यों नहीं करता है? इनकी खून की गर्मी जो है ये खाली दलितों के साथ में क्यों इनके खून में उबाल आता है?
ना ना, देखिए अभी हमारे शिवचंद्र राम जी हैं, सतीश कुमार विधायक जी हैं, ऐसे कई मंत्री विधायक हैं। एगो कपड़ा खींचने वाली एगो धोबन थी, उनके यहाँ एमएलसी उन्होंने बनाने के काम किया। तो गरीब गुरबों को तो लगातार उठा करके सदन में भेज रहे हैं, विधानसभा में भेज रहे हैं, असेंबली में जहाँ मुखिया पंचायत समिति सब बना रहे हैं। बिना यादव के सहयोग से दलितों का भला नहीं होने वाला है। यह संदेश तेजस्वी जी ने दिया है। बिना तेजस्वी जी, खास करके यादव की बात आप कह रहे हैं कि यादव के दलितों का कल्याण होने वाला नहीं है, नहीं, लेकिन आप ये नहीं मानते हैं कि बिना दलितों का तेजस्वी को भी कल्याण नहीं होने वाला है? एकदम निश्चित तौर पर। तो ये बात सब यादव क्यों नहीं समझते? ये सारे यादव समझते हैं। थोड़ा सा तेजस्वी जी के जो करीबी वाले जो लोग हैं, वो कुछ लोग गड़बड़ा गए हैं, इसके वजह से तेजस्वी जी की भी थोड़ी परेशानी हुई। लेकिन वैसे लोग को उन्होंने छांट दिया है, वैसे यादवों को छांटा है और एकदम प्योर शुद्ध समाजवादी विचारधारा को लेकर पहले हरियर गमछी और पियर गमछी मिलाने का कोशिश किए थे। तेजस्वी जी की यह भूल हो रही थी कि पियर गमछे, तब आप देखिएगा रासायनिक तत्व में पीला रंग और हरा रंग को मिलाइएगा तो लाल रंग हो जाएगा। तो इन्होंने गलती से पियर रंग वाले गमछी को एक साथ वैसे मैंने भूमिहार वर्ग के जो बैड एलिमेंट थे उनको साथ में लेकर के आज सुरेंद्र प्रसाद यादव जी जहानाबाद में चुनाव लड़ने आए हैं। तो एगो कौन, तो एगो आशुतोष शर्मा नाम का एक बैड एलिमेंट वाला व्यक्ति कहाँ से तो चला आया सुरेंद्र जी को हराने के लिए। कहाँ सुरेंद्र जी एक महान राजनीतिज्ञ और कहाँ राजनीति के पुरोधा मगध सम्राट, इनके सामने आशुतोष शर्मा आए हैं वोट काटने के लिए कि ताकि जो भूमिहार वर्ग सुरेंद्र जी को वोट देना चाहते हैं, जो बुद्धिजीवी तबका वो साथ में आना चाहते हैं, तो ये आशुतोष जैसा व्यक्ति आया है सुरेंद्र जी को हराने के लिए, वोट काटने के लिए। तो कोई तो 19-20 होता है ना, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार आशुतोष शर्मा को भी है, कहे नहीं आ सकते हैं? चुनाव लड़ने का इन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, समाज के कल्याण में, अपना विकास में, अपना ये जो मोटिव लेकर के आए थे, इनका मोटिव अलग था। अब वो मोटिव को तेजस्वी जी समझ लिए। तेज प्रताप जी को भी जाकर के हर पीला गमछा पहना दिए थे परशुराम जयंती के अवसर पर, तेजस्वी जी को भी पीला गमछा ओढ़ा दिए थे। तब इन्होंने स्वीकार किया कि नहीं भाई चलो सर्वधर्म संभाव की बात है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन जब उनको समझ में आया कि अरे ये आशुतोष तो बड़ा जाली है, फ्रॉड आदमी है। आज देखिए कि सुरेंद्र जी के सामने ये फ्रॉड आदमी आकर के इनको जो है कि परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों को, भूरा बाल को तो साफ करना ही होगा। और इसको साफ करने के लिए तेजस्वी जी से बड़ा परिवार खानदान कोई बिहार में है ही नहीं। सबसे बड़ा और महान परिवार है, और यही परिवार है जो बिहार को बचाएगा। और तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2050 तक खूंटा ठोक रहेंगे। और ऐसे ऐसे जो नकारे आशुतोष शर्मा जैसे जो लोग हैं भूरा बाल, वो कभी भी पनपने नहीं पाएंगे। 2025 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? एकदम बनेंगे। कोई रोकने जा रहा है? नहीं, एकदम कोई नहीं रोकेगा, गारंटी के साथ। इतने महान परिवार के, इतने सजग व्यक्ति, इतने गरीब गुरबे, यहाँ के चमार लोग कहाँ जाएंगे? चमार कहाँ जाएंगे? चमार को साथ लेकर के चल रहे हैं, सबको असेंबली में कहाँ साथ लेकर के चल रहे हैं? ये शिवचंद्र राम को और सतीश दास को टिकट मिल गया तो वो तो ये सतीश दास तो हमेशा बोलते हैं कि हम तो बंधे हुए बैल हैं, हम तो नाथे हुए बैल हैं, अर्थात हम तो स्वतंत्र हैं नहीं, हम स्वतंत्रता के साथ विरोध नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के टिकट दे करके और थोड़ी ना उन दलितों के हितैषी वाली ये लोग काम कर रहे हैं। कहाँ शिवचंद्र राम को आपने देखा है कि दलितों के साथ शोषण उत्पीड़न हुआ था, कहाँ जाकर के उसने विरोध किया है? ये लोग तो समाज की दलाली एक प्रकार से कर रहे हैं। ना ऐसा नहीं कह सकते हैं। अर्चना रविदास, शिवचंद्र राम, ये सतीश कुमार, जो हमारे 6 सीटों पे जो 4-5 लोगों को जो टिकट मिला, उधर देखिए कांग्रेस के माध्यम से उधर मनोज राम जी को सासाराम में टिकट दिया गया। ये सब समाज के बहुत ही प्रखर व्यक्ति। एकाध गो ऐसे विधायक के नाम बताइए जिनको टिकट मिला और जीते हैं और चमार जाति की लड़ाई को उन्होंने लड़ा है या उसके लिए क्रांति किया है। मैंने शिवचंद्र राम को देख लीजिए। शिवचंद्र राम को रविदास चेतना मंच बना करके और रविदास जयंती मना लेने का मतलब हो गया कि उन्होंने परिवर्तन करा दिया। अगर नहीं ऐसा रहता, चमारों की आवाज के लिए, चमारों के साथ शोषण जुल्म अत्याचार के लिए उन्होंने कहाँ संघर्ष किया, ये बताइए। सदन के अंदर से सदन के बाहर तक अपने सतगुरु महाराज रविदास जी की जयंती मनवाने से लेकर के संविधान में लाने से, मैंने यहाँ विधानसभा में लाने से लेकर के उन्होंने दर्शाया कि भाई रविदास समाज एक बुद्धिजीवी समाज है। भले ही मैंने दबा कुचला रह गया समय के सीध में,
लेकिन अब जो है उसको भी सम्मान मिलना चाहिए, तो सम्मान का अधिकार के लिए तो बिहार के पूरा चमार जो है ना, बिहार के पूरा चमार आरजेडी विरोधी हो गया है और वो लोग वोट नहीं करना चाह रहा है, और सब लोग है जो मनोज भारती को पसंद कर रहा है। मनोज भारती जी आने वाला भविष्य है, उनको हम लोग चाहेंगे कि महागठबंधन का हिस्सा बने। और वैसे कौन महागठबंधन? महागठबंधन देख रहे हैं, आरजेडी महागठबंधन। आरजेडी महागठबंधन जो हमारे अभी अखिलेश बाबू बिहार में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो आरजेडी के साथ बेहतर गठबंधन कर रखे हैं, और उन्हीं के प्रयास से कई बड़े नेता जो है और कई पार्टियां, देखिए मुकेश साहनी जी भी अलग थलग थे, मुकेश साहनी जी को भी लाया गया। और मनोज भारती कहते हैं कि गठबंधन एक ही शर्त पर करेंगे कि वाइस सीएम का चेयर हमको चाहिए, उप मुख्यमंत्री का। यहाँ यही तो सबसे बड़ा महागठबंधन में खासियत है, आप वैसी योग्यता लाइए, आप वैसा कार्य करिए, आप समाज में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर आप 14% हैं तो हम भी 7% हैं, उनका कहना है। नहीं तो देखिए बात है कि भाई यह हक तो मिलना ही चाहिए, मुसलमानों को भी हक मिलनी चाहिए, दलितों को भी हक मिलनी चाहिए, 2-3 गो डिप्टी सीएम। तेजस्वी जी इस बात पर विचार करेंगे? एकदम करेंगे, और डिप्टी सीएम अगर जरूरत पड़ा तो बने, हक अधिकार जनसंख्या के हिसाब से डिप्टी सीएम भी बनाएंगे वो 2025 में, क्या दिक्कत है? एकदम बनाया जाएगा और समाज के प्रतिनिधित्व दिया जाएगा कि समाज का प्रतिनिधित्व भी कीजिए। लेकिन मैं यही बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वर्तमान में बिहार में जो हमारी महागठबंधन है वो निश्चित तौर पर भूरा बाल साफ करने की 2050 तक का फार्मूला बना चुका है। भूरा बाल के मतलब भूमिहार राजपूत नहीं, बल्कि बैड एलिमेंट वाले जो लोग हैं उनको सफाया करना, कभी भी उनको सत्ता में वापस नहीं लिया जाएगा। मगध देखिए, मगध के धरती पर हम लोग हैं, औरंगाबाद गया, जहानाबाद, अरवल, यहाँ के सारे लोगों को पता है जितना बैड एलिमेंट थे सबको सफाया कर दिया गया। यहाँ एक भी सीट पर, एक भी विधानसभा में, एक भी लोकसभा में बैड एलिमेंट को यहाँ जगह नहीं दिया जाता है। यहाँ जितने अच्छे अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं, देखिए अभी नवादा में टिकट मिला, 1 नंबर व्यक्ति को मिला, औरंगाबाद में टिकट मिला, बहुत बेहतर, अभय कुशवाहा जी बहुत ही प्रखर व्यक्ति हैं। गया में देखिए सर्वजीत पासवान जी एकदम बने, उनके पिताजी ही गरीबों के साथ में लगे रहते थे, सांसद थे। आज जहानाबाद में देखिए लोकसभा में मगध सम्राट सुरेंद्र जी को टिकट मिला। कहीं से भी न्याय में अन्याय तो हुआ नहीं, महागठबंधन में तो न्यायपूर्वक बात हुई। हम मगध के रहने वाले हैं, मगध में जितना विधानसभा है सब पर सुपड़ा साफ करने की नीति है। 2050 तक कोई खरपतवार नहीं है न पैदा ले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम फिर आपसे इसी प्रकार के मुद्दों को लेकर के आपके बीच में मुखातिब होते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मैंने आपका जो मुद्दा था, आपका जो सवाल था, जिस पर आपकी अपनी राय जो कमेंट में लिखते हैं, हमने वो इस प्रकार के सवाल पूछा है जिसका जवाब आपने सुना है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपसे मेरा गुजारिश है कि जो लोग हमारे इस चैनल को, पब्लिक संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और इस खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक ग्रुप में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके एक थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है, और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 5021 5045 बैंक का नाम है इंडियन बैंक, IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।